डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें से कि पार्ट 1 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे पार्ट 1 से, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन पिछली वीडियो में करा दिया गया है। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के साथ साथ उन वीडियोस को भी लिंक दे दिया गया है। तो वहां से आप उन सारी वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। इसको बोला जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब संघ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संघीय और संसदीय। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सरपंच। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8, क्योंकि पहले 7 थे, अब एक उसमें चला गया है जम्मू और कश्मीर, तो उसको लेकर के 8 हो चुका है अब। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। यानी कि जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप मतदान देने योग्य हो जाते हो, मतलब कि आप किसी को वोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 22। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 73वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? इसका आंसर हो जाएगा बी, मद्रास यानी चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज व्यवस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डकहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पे ई हो गया है, यहाँ पे होगा डकहरी शासन व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महापौर। यानी कि पटना नगर जो है बिहार की राजधानी पटना, उसके प्रधान को क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महापौर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर निगम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1959 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 50%। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 मार्च 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा
बी केंद्र व राज्य दोनों को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रमुख। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी 42 यानी 42। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी पंचायत सचिव। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा सी 5000 यानी कि बिहार में 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, अनुमति है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस किस सूचियों में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए मिजोरम, क्योंकि मिजोरम एक स्टेट है, राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी दोहरी। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए मुखिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है? इसका आंसर हो जाएगा बी 3। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? इसका आंसर हो जाएगा ए 25 यानी 25। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 563। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा डी 74वां। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए नागौर जिले से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नगर आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी महापौर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नगर पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम कचहरी। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रखंड विकास पदाधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी त्रिस्तरीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी फजल अली।
हमारा अगला प्रश्न है भारतीय शासन प्रणाली है, इसका आंसर हो जाएगा ए संघात्मक है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी पंचायती राज से। हमारा अगला प्रश्न है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, इसका आंसर हो जाएगा ए संसद के पास। हमारा अगला प्रश्न है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, इसका आंसर हो जाएगा सी 7000। हमारा अगला प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को, इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों स्तर की सरकारें मिलकर बदल सकती हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकारें मिलकर बदल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, इसका आंसर हो जाएगा डी सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि, इसका आंसर हो जाएगा ए निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था, इसका आंसर हो जाएगा डी संघीय शासन प्रणाली अपनाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी मनोनीत पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें कौन सा विकल्प सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो, उसमें क्या होती है सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की धारणा से मेल नहीं खाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी स्थानीय लोग सरकारी योजनाओं में जन सहयोग एवं साझेदारी करना नहीं चाहते। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा सिविक्स का चैप्टर 2 का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे अगर आप लोगों को समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इससे पहले वाली यानी कि सिविक्स चैप्टर 1 की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है और वीडियो की भी लिंक दे दी गई है, तो वहाँ से आप लोग सिविक्स चैप्टर 1 के फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।